औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आतिफ़ नज़ीर है और आज की अपडेट वीडियो है जी अक्टूबर 2020 पार्क विलास। उम्मीद है सारे दोस्त माशाल्लाह से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इस वक्त हम लोग पार्क की मेन एंट्रेंस के ऊपर दोबारा जा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आपको एंट्रेंस गेट को दिखा दिया जाए कि एंट्रेंस गेट की अपडेट क्या है इस वक्त। ये आप देख सकते हैं सामने एंट्रेंस गेट है और अभी बेसिकली एंट्रेंस गेट को इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि इसके लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर फाउंटेन्स लगाई जा रही हैं पार्क के लोगों के ऊपर। ये एंट्रेंस गेट है जी पार्क विलास का। ये सामने मुल्तान रोड है, हम यू टर्न लेके पार्क में एंटर होते हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर ठोकर न्याज़ बेग है, राइट साइड के ऊपर मुल्तान है। जैसे ही आप ठोकर न्याज़ बेग से टूवर्ड्स आप मुल्तान रोड के ऊपर आते हैं तो ये पार्क विलास की मेन एंट्रेंस है जी। अक्टूबर 2020 की अपडेट वीडियो है, यानी कि आज तक की जितनी अपडेट्स हैं और अभी डेवलपमेंट क्या चल रही है, उनका क्या चीज़ें चल रही हैं, ये आज आप इस वीडियो में देख लेंगे। मेरा ज़्यादा फोकस होगा कुछ नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करने के ऊपर, यानी कि जो डेवलपमेंट है उसको ज़रा हम देखेंगे। यानी वो फिर भी मैं एक बेसिक सारा गाइडलाइन देता जाता हूँ। ये अभी लेफ़्ट साइड के ऊपर जेड ब्लॉक और ये माशाल्लाह मस्जिद आ गई है और मस्जिद को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे जैस्मिन ब्लॉक है। जैस्मिन ब्लॉक लेफ़्ट साइड के ऊपर 1 कनाल है, उसके बैक साइड के ऊपर 10 मरला है, फिर उसके बैक साइड के ऊपर 5 मरला है, ठीक है। और राइट साइड के ऊपर सफ़ायर ब्लॉक है। सफ़ायर ब्लॉक के अंदर 5 मरला, 6 मरला, 7 मरला, इस तरह की कटिंग्स हैं डिफरेंट। और प्राइसेस की अगर बात करें तो जेड ब्लॉक, जैस्मीन, सफ़ायर यहाँ पर 5 मरला 60 लाख रुपये का है। 7 मरला जो प्राइस ब्रैकेट है वो 70-80 के इन बिटवीन है। और 10 मरला जो है वो आपको मिल जाता है मिनिमम जो है, अगर अप्रूव्ड एरिया की बात करें वो इसके साथ ही ये जो फर्स्ट राउंड बोट है, यानी कि ये सामने फर्स्ट राउंड बोट इसके साथ टपास ब्लॉक है। ये अभी लेफ़्ट साइड के ऊपर जैस्मिन ब्लॉक है, राइट साइड के ऊपर सफ़ायर ब्लॉक है। तो टपास ब्लॉक के अंदर आपको मिनिमम 10 मरला मिलेगा तकरीबन 80 लाख रुपीज़ का। और वैसे 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 की भी प्राइसेस जा चुकी हुई हैं 10 मरला की जैस्मिन में और जेड ब्लॉक के अंदर। और इससे पहले मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर कोई क्लाइंट कमर्शियल में इंटरेस्टेड है या अगर आप कमर्शियल बाय करना चाह रहे हैं। ये आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर मेन बुलेवर्ड के ऊपर 3.5 मरला का कमर्शियल है और 3.5 मरला का जो कमर्शियल है उसकी प्राइसेस क्या हैं और इसकी अपडेट्स क्या हैं, ये आप कमर्शियल की वीडियो हमारी डिटेल देख लें, उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ऐसे क्लाइंट जिन्होंने जेड एक्सटेंशन ब्लॉक के अंदर बाइंग की हुई है या उसकी अपडेट चाह रहे हैं, हम यहीं से एक दफ़ा लेते हैं, टर्न लेते हैं जेड एक्सटेंशन ब्लॉक के ऊपर और जेड एक्सटेंशन ब्लॉक एक दफ़ा विजिट कर लेते हैं। हम दोबारा इसी जगह पे दोबारा हम आएंगे आपको ताकि आइडिया हो जाए जेड एक्सटेंशन ब्लॉक है क्या चल रहा है हालात। ये इस वक्त जैस्मिन ब्लॉक से हम जा रहे हैं। ये मॉल बन रहा है सोसाइटी का, इसके अंदर हमारे पास लीज़ के अंदर ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप लीज़ लेना चाह रहे हैं या आप रेंट कोई ब्रांड करना चाह रहे हैं, कोई भी बड़ा ब्रांड हो, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के ऊपर। ये जैस्मिन ब्लॉक 10 मरला है। फ्यूचर एसोसिएट्स की तरफ से ये वीडियो बनाई जा रही है और 0321427207 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर अभी जो ऑफिस गुजरा है जी, ये सोसाइटी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ये लेफ़्ट साइड पे जैस्मिन के साथ ही जेड ब्लॉक है और ये नई एक्सटेंशन आई थी जेड एक्सटेंशन ब्लॉक। अभी यहाँ पर प्लॉट की वैल्यू है वो 45-46 लाख रुपीज़ से लेके और 55 लाख के इन बिटवीन। ये आप यहाँ पर डेवलपमेंट चेक कर सकते हैं, जो घरों की तादाद है वो काफ़ी बन चुकी हुई है। इसके अलावा अगर पार्क व्यू के अंदर आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो आपको कैलकुलेशंस कैसे करनी है प्लॉट बाइंग की। सबसे पहले प्लॉट वैल्यू होती है
उसके बाद पोजेशन फ़ीस है जिसको डेवलपमेंट चार्जेस बोलते हैं, उसको आपने कैलकुलेट करना है। 3 नवंबर के ऊपर आपने ट्रांसफ़र फ़ीस को कैलकुलेट करना है। ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो 5 मरला 10 मरला 1 कनाल, उसकी अगर आप अपडेट या चेकलिस्ट चाह रहे हैं उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको शेयर कर देंगे। वैसे 5 मरला की नया ट्रांसफ़र फ़ीस 61,000 रुपीज़ है सोसाइटी की, और 91,000 जो है वो 10 मरला की ट्रांसफ़र फ़ीस है। ये जो जेड एक्सटेंशन ब्लॉक के अंदर है, ये लेफ़्ट साइड पे भी प्लॉट अभी हमारे पास बड़ी अच्छी लोकेशन पे अवेलेबल है। ये राइट साइड पे घर बन चुके हैं। ये वाला प्लॉट है जी, ये वाला प्लॉट है। इसकी आस्किंग क्लाइंट 45 लाख कर रहा है। बहुत अच्छा प्लॉट है, सराउंडिंग में सारे घर बन चुके हुए हैं। ये सामने वाला जो घर प्रोजेक्ट है ये भी हमने ही कंप्लीट किया है, ये वाला राइट साइड वाला, फ्यूचर एसोसिएट्स। जेड एक्सटेंशन ब्लॉक पार्क विलास। जेड एक्सटेंशन पार्क विलास का आप रिव्यू कर रहे हैं। ये अभी माशाल्लाह से हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन के ऊपर चल रहा है। सामने फ्यूचर डेवलपर का प्रोजेक्ट है ये वाला, और आप देख सकते हैं इसका रूफ टॉप के ऊपर काम चल रहा है। अगर आप पार्क के अंदर कोई घर बनवाना चाह रहे हैं या आप प्लॉट की बाइंग या सेल करना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा लाहौर के अंदर कहीं पर भी आप इंस्टॉलमेंट की अगर प्रॉपर्टी चाह रहे हैं जिसमें प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, तो आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिफ़ाइन ये करना है कि आपकी डाउन पेमेंट कितनी है और आपके पर मंथ इंस्टॉलमेंट एवरेज कितनी होगी। तो जो लाहौर में सबसे बेस्ट डील चल रही होंगी उसके अंदर हम आपको अकोमोडेट करवाएंगे डेफिनेटली। और जितनी भी कंपनीज हैं उनके साथ हमारा एक लीगली MOUs हुए हैं, और उसके अंदर जारी बात है हमारी कोशिश ये होती है कि आपको जो बेस्ट सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड की जाए। ये अब दोबारा हम जेड एक्सटेंशन से निकल आए हैं। मैंने जब बताया था कि जी मेन बुलेवर्ड से जहाँ से हम अपना सफ़र अंदर की तरफ लेके जाएंगे वापस वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो हम वहीं उसी पॉइंट पे दोबारा जा रहे हैं ताकि एक आइडिया आपको हो जाए कि फर्दर डेवलपमेंट का क्या स्टेटस चल रहा है। ये जी हम दोबारा मेन रोड पे आ गए हैं। जैस्मिन जेड को हम जैसे क्रॉस करेंगे, ये वाला लेफ्ट और राइट साइड ब्लॉक है, ये टपाज ब्लॉक है। टपाज ब्लॉक के अंदर आपको जो प्लॉट्स मिलते हैं वो ये लेफ्ट और राइट साइड पे 10 मरला की कटिंग है कमर्शियल की बैक साइड के ऊपर, और ये बिल्कुल सामने जो आपको हॉर्सेस नज़र आ रहे हैं इसके सामने फ्रंट साइड के ऊपर 5 मरला की कटिंग है। 5 मरला 50 to 55 लाख में है यहाँ पर, और 10 मरला जो है वो आपको 90 लाख to 1 करोड़ मिलता है जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी जी दसो।
किस चीज़ का काम तुसी कर दो जी? चलो मैं थोड़ी देर कॉल करता, मैं थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है। ये जी इस वक्त हम लोग टपाज ब्लॉक में हैं। टपाज ब्लॉक से अभी हम निकल के रोज़ ब्लॉक में जा रहे हैं। ये मेन बुलेवर्ड है। मेन बुलेवर्ड आपको सारा आइडिया तकरीबन है सामने। ये रोज़ ब्लॉक हम वहाँ से निकलेंगे, ये ट्यूलिप ब्लॉक से। तो अभी हम एक रिव्यू अंदर की तरफ से कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस हम स्ट्रीट रिव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ऑन ग्राउंड चीज़ें क्या चल रही हैं इस वक्त। ये रोज़ ब्लॉक स्टार्ट है जी, राइट साइड पे रोज़ ब्लॉक है, लेफ्ट साइड पे टपाज ब्लॉक है। ये लेफ्ट साइड पे रोज़ ब्लॉक में ये 10 मरला के प्लॉट्स हैं। ये 85 लाख रुपीज़ का प्लॉट है। राइट साइड के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं प्लॉट्स, ये 6 मरला की कटिंग्स हैं। 6 मरला यहाँ पर जो प्लॉट है वो 62, 63, 65 लाख तक की प्राइस के अंदर अवेलेबल है। और इसकी बैक साइड के ऊपर 10 मरला की कटिंग आई हुई है अभी, उसके अंदर आपको 82, 83 लाख में प्लॉट मिल जाता है। जो बुकिंग प्राइस थी वो 80 लाख रुपीज़ थी। अगर कोई फ्रेश बुकिंग में अगर आपको प्लॉट मिलेगा वो माइट भी 81 में भी आपको मिल जाए, 81 लाख रुपीज़ के अंदर। रोज़ ब्लॉक को जैसे हम क्रॉस करेंगे, अभी हम दोबारा मेन बुलेवर्ड पे जा रहे हैं। ये जिधर से हमारी गाड़ी गुजरी ये रोज़ ब्लॉक है। ये सामने भी रोज़ ब्लॉक है। ये एक कनाल की कटिंग है सामने, और उसकी बैक साइड के ऊपर 10 मरला है। फिर थोड़ा सा पीछे पॉकेट्स ले रहे हैं सोसाइटी, और अभी कोई डेवलपमेंट हो भी चुकी हुई है, तो वहाँ पर 5 मरला की कटिंग भी अवेलेबल है। तो 5 मरला रोज़ ब्लॉक के अंदर मिनिमम जो है वो आपको मिल जाता है 45 टू 50 लाख इन बिटवीन। और बाकी अगर आप 10 मरला की बात करें तो 10 मरला मिनिमम अगर देखें तो वो आपको कोई 78, 79 लाख में मिलता है। ये थर्ड राउंड बोर्ड आपने क्रॉस कर दिया जी, ये ट्यूलिप ब्लॉक आ गया। ट्यूलिप ब्लॉक, फिर हम अंदर स्ट्रीट में जा रहे हैं जी। ट्यूलिप ब्लॉक के ये 10 मरला सामने प्लॉट्स हैं। 10 मरला यहाँ पर कोई 70 लाख रुपीज़ का प्लॉट है, जिस जगह पे घर आपको नज़र आ रहे हैं। ये इस रोड के ऊपर आपको जो प्लॉट मिलेगा जी, ये 75 लाख रुपीज़ का मिलेगा। बैक साइड के ऊपर जो घर नज़र आए थे आपको, तो 70 लाख रुपीज़ का प्लॉट है। ये ट्यूलिप ब्लॉक है जी। ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर मिनिमम 10 मरला जो आपको मिलता है वो 60 लाख, 60 लाख से स्टार्ट हो जाता है, और 60 लाख से लेके और 80 लाख रुपए के दरमियान के अंदर प्राइस है 10 मरला की। और इसके बाद 5 मरला जो है वो मिनिमम आपको 36, 37 लाख से स्टार्ट हो जाता है, और मैक्सिमम 45 लाख तक इसकी प्राइस है। ये मैं जितनी प्राइसेस आपको बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड प्लॉट की बता रहा हूँ। कॉर्नर अगर आप प्लॉट की कंपैरिजन देख रहे हैं तो उसका 10% या 3 to 5 लाख रुपीज़ का एक्स्ट्रा ब्रैकेट के अंदर आप उसको मेजर कर सकते हैं कि आपको किस ब्लॉक में जाना है और किस ब्लॉक के अंदर आपकी प्राइसेस क्या चल रही है। ये ट्यूलिप ब्लॉक से हम गुजर रहे हैं, बिल्कुल हम मेन बुलेवर्ड के साथ साथ वाली रोड से ही जा रहे हैं, ताकि हम दोबारा मेन बुलेवर्ड के ऊपर आ जाएंगे। ये ट्यूलिप ब्लॉक है। ये कंस्ट्रक्शन का काम आप देख सकते हैं काफ़ी हो चुका है यहाँ पर। ये ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक आ जाएगा। ये वाली रोड, ये जो पीछे स्ट्रीट्स गुजरी हैं 10 स्ट्रीट्स थी, 10 स्ट्रीट्स ट्यूलिप ब्लॉक की हैं। उसके बाद ये वाली जो स्ट्रीट्स अब स्टार्ट हो जाएंगी, ये 10 मरला की कटिंग है, ये ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक की है। ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक बेसिकली ज़्यादातर 10 मरला ही है। 99% जो है यहाँ पर कटिंग है वो 10 मरला की ही कटिंग है। ये 10 मरला की यहाँ पर कटिंग है। ये ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक है। ये सामने सोसाइटी का स्कूल है, ये आपको रेड कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक, ये स्कूल की बैक साइड के ऊपर ये भी 5 मरला की कटिंग है। ये भी बहुत अच्छे प्लॉट्स हैं। अगर किसी का बजट कम है तो यहाँ पर अच्छी लोकेशन प्लॉट जो है उसको 42, 43 लाख में मिल जाता है। और कंपैरेटिवली मोर अगर आप बात करें ट्यूलिप और ट्यूलिप ओवरसीज़ की, तो इसके अंदर एक सबसे बड़ा फैक्टर ये आ जाता है कि इसकी सराउंडिंग के अंदर वो
मंडी का फैक्टर नहीं आता। ज़ाहिर बात है, जिन क्लाइंट्स ने विज़िट किया तो वो ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर कई लोग समझते हैं कि जी इसकी कुछ फैक्टर आ जाते हैं मंडी का, तो यहाँ पर वो मंडी का फैक्टर नहीं आता। ये जी ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक का रिव्यू हो गया। अब हम निकलते हैं जी ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक के अंदर। ट्यूलिप जो पहले बना था, ये ट्यूलिप ओवरसीज़ पहले वो ट्यूलिप ब्लॉक था, 10 स्ट्रीट्स उसकी गुजरी, फिर उसके बाद ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक, फिर मेन बुलेवर्ड आया, ये सामने मेन बुलेवर्ड है, स्कूल के बैक साइड के ऊपर भी ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक है। अगर हम कट शॉट करते हैं तो 3rd और 4th राउंड बोर्ड के लेफ्ट साइड के ऊपर ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक है, राइट साइड के ऊपर ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक है। ये अब हम ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हम ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक में हैं। ये 10 मरला इस रोड के ऊपर आपको जो मिलेगा वो 75 to 80 लाख मिलेगा। एक चीज़ और मैं आपको गाइड कर देता हूँ ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक से जाने से पहले। अगर आपको बहुत आइडियल लोकेशन चाहिए तो अभी ये वाले जो प्लॉट्स हैं, ये जो कमर्शियल है, कमर्शियल के बैक साइड के ऊपर, मैं थोड़ा सा बैक चला जाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये कमर्शियल है सामने, कमर्शियल की बैक साइड के ऊपर भी कमर्शियल, इसके सामने ये 10 मरला की लेन है, उसकी बैक साइड के ऊपर 6 मरला की लेन है। यहाँ पर जो आपको 10 मरले का प्लॉट मिलेगा प्राइम लोकेशन, यानी कि मेन बुलेवर्ड की बैक साइड के ऊपर, मेन लोकेशन के ऊपर, वो 80 लाख रुपये का प्लॉट है। उसकी बैक साइड पर 6 मरले का जो प्लॉट है वो आपको मिलेगा 60 लाख रुपये का। अगर आप इंटरेस्टेड इसके अंदर है तो उसकी भी बुकिंग आप के लिए रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ। तो हमारे पास काफ़ी अवेलेबिलिटी उसकी पड़ी हुई है। अगर आप 6 मरला 10 मरला मेन बुलेवर्ड की बैक साइड के ऊपर प्राइम लोकेशन में लेना चाहें तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। ये जी अब हम ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक में जाने लगे हैं। ऐसे क्लाइंट्स जिनका बजट बहुत कम है, यानी कि आप लोकेशन में इनको प्राइम चाहिए, और तो वो जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्यूलिप ओवरसीज की बात करते हैं तो उसके अंदर आपकी जो प्लॉट वैल्यू उसमें 5 लाख रुपीज़ डेवलपमेंट चार्जेज या पोजेसन फीस ऐड होगी। तो यानी कि अगर आप 40 या 42 लाख रुपीज़ का प्लॉट ले रहे हैं तो आप 5 लाख रुपये अगर ऐड करेंगे तो 40 में 5 जमा करें तो 45 लाख में कॉस्ट करता है प्लॉट। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे पास बजट कम है और मैं कंस्ट्रक्शन भी अभी करना चाह रहा हूँ, मुझे 35 के बजट के अंदर प्लॉट चाहिए, प्लस 5 लाख आप डेवलपमेंट भी इसमें डालना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक आ जाता है। और सबसे अच्छी बात ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक ये भी आती है कि ये अभी अगर आप सामने देखें तो ये डाउनटाउन कमर्शियल सोसाइटी ने बनाना शुरू कर दिया हुआ है। ये एक सेंटर पॉइंट होगा पूरी सोसाइटी का। ये जितनी भी लैंड सामने नज़र आ रही है पार्क में काफ़ी हद तक अक्वायर कर ली हुई है, कुछ अक्वायर कर रहे हैं, तो नियर फ्यूचर के अंदर आपको यहाँ पर भी प्लॉट्स ही नज़र आएंगे। और मैं आपको एक थोड़ा सा रिव्यू दिखा देता हूँ, जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ कितने हद तक ठीक हैं और आपको कितने। ये ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक है, ये हम 3D व्यू करेंगे यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि जो सामने घर हैं वो कितनी स्पीड से बन चुके हैं। ये सामने देख रहे हैं, ये प्लैटिनियम और डायमंड ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं। अभी हम उसी ब्लॉक में दोबारा जाएंगे तो आपको एक आइडिया के तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि अगर डाउनटाउन के ऊपर आप खड़े होते देखते हैं तो पूरी सोसाइटी का सेंटर पॉइंट आपको नज़र आता है। ये ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक है, और ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक में ये 60 फीट की रोड है, ये 10 मरला की लेन है। यहाँ पर आपको 10 मरले का जो प्लॉट अराउंड मिलता है वो 75 to 80 लाख में विद पोजेसन मिलता है। और इसकी बैक साइड के ऊपर भी सोसाइटी ने लैंड एक्वायर कर ली हुई है, आपको डेवलपमेंट का काम दिखाते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर आपको जो प्लॉट मिलता है विद पोजेसन कोई 40 लाख रुपीज़ का मिलता है। ये आप देखें जी, ये डेवलपमेंट का काम चल रहा है सामने। ये सामने जो लैंड है सोसाइटी ने एक्वायर कर ली हुई, ये पीछे 5 मरला की कटिंग है, और ये जहाँ पर घर बन रहे हैं मिस्त्री सब काम कर रहे हैं, ये 10 मरला की लेन है, इसकी बैक साइड पर 10 मरला की लेन है, उसके साथ पीछे 5 मरला की लेन है। ये 10 मरला ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक है। ये जैसे लेफ्ट टर्न करिए, बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं फॉर सेल के लिए आए हुए हैं हमारे पास ईस्ट लेन के अंदर। तो यहाँ पर आपको प्लॉट मिल जाता है 40 लाख रुपीज़ में ऑल ड्यूज के साथ। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ये छोटा सा पार्क भी है, तो यहाँ पर आपको प्लॉट फॉर सेल हमारे पास अवेलेबल है। ये प्लॉट की लोकेशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर घर वगैरह भी बनना शुरू हो चुके हैं। अगर यहाँ पर आप प्लॉट बाइंग करना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट टाइम है अगर आप कंस्ट्रक्शन भी करना चाह रहे हैं।
ये लोकेशन है प्लॉट्स की, लेवल के प्लॉट्स हैं और इसमें जस्ट आपने ट्रांसफ़र फीस पे करनी है और आप अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और ठोकर से आप हार्डली, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, इसके अलावा सोसाइटी की मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है। एक आइडिया मैं और दे देता हूँ, ये सामने जो प्लॉट्स हैं, ये सामने अगर आपको घर नज़र आएंगे, आगे मैं जाकर दिखा भी देता हूँ, ये पीछे वाली लैंड भी सोसाइटी ने काफ़ी एक्वायर कर ली हुई है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट से देखना चाहें, कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो लो बजट इन्वेस्टमेंट करना चाहें, यानी कि आपका बजट है 32-33 लाख और आप कह रहे हैं कि मैं 32-33 लाख रुपीज़ के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम एक उसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर आपको डेफिनेट डिस्कशन दे करके बता देंगे कि उसमें आपको कितना क्वेश्चन प्रॉफिट का मिल जाएगा या आपको बाइंग के लिए क्या करना चाहेगा। ये जितने प्लॉट्स के ऊपर हम देख रहे हैं, ये आज से पहले भी ऑफर ऑन थे, यानी कि अगर आप 6 महीने पहले चले जाएँ, इतनी डेवलपमेंट है आपको ये 6 मंथ के अंदर अंदर नज़र आई है सारी की सारी। अब हम ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक से निकल रहे हैं और इस वक्त हम जाएंगे जी प्लैटिनियम और डायमंड ब्लॉक के अंदर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह सर। ठीक साहब, कितने मैं थोड़ी देर कॉल करता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं सर, नहीं है, नहीं है सर, है ही नहीं, नहीं सर। ये जी हम 4th राउंड पे दोबारा वापस आ चुके हैं। ये जी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप देखें जी, अगर आप पिछली वीडियो में देखें तो यहाँ उजाड़ पड़ा हुआ था और आप डेवलपमेंट का चार्म चेक करें कि सोसाइटी किस तरह से यहाँ पर काम कर रही है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स जो कि नेगेटिव रूमर्स में आ जाते हैं, यानी कि जिस बातों के ऊपर आते हैं कि जी यहाँ कुछ नहीं होना, यहाँ घर नहीं बन सकते यहाँ पर, उन लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ टाइम है। ये देखें, टाइम के साथ गुजरने के बाद बहुत सारे नेगेटिव पैरामीटर्स को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ें आपको देखने वाली हैं वो ये हैं कि जो चीज़ एक्चुअल के अंदर है, यानी कि अगर आपको पोजेशन मिल चुका हुआ और अगर आप देखें कि ये 20 से 22 लाख में ये वाला ब्लॉक स्टार्ट हुआ था 5 मरले का, उस वक्त जिस बंदे ने बाइंग की थी और आज यहाँ पर 35 लाख रुपये का प्लॉट है, तो उसका डिसीजन इसलिए बेहतर है क्योंकि उसने ऑन रोड बाइंग कर ली हुई थी, उसका तो रिस्क फैक्टर है ही नहीं था।
तो वो अगर कोई बंदा बातों में आ गया कि पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, और आपके सामने यहाँ पर आप देखें ये टेस्ला के घर हैं, यहाँ पर 40-40 लाख रुपए का प्लॉट बिका और इस वक्त ये 60 से 70 लाख रुपए का प्लॉट है। ये प्लाटिनियम ब्लॉक की आप अपडेट वीडियो देख रहे हैं आज की, अक्टूबर 2020 की, पार्क विलास। कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है। लेंटर पड़ रहा है राइट साइड के ऊपर। ये फिनिशिंग में काम चल रहा है सामने घर में। प्लाटिनियम ब्लॉक में इस वक्त जी प्राइस 35 और मैक्सिमम इस वक्त चल रही है, और मिनिमम जो है वो 32.5-33 लाख रुपीज़ है। और अगर आप प्लॉट सेल करना चाहें या ख़रीदना चाहें उसके लिए आप हमसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं बेस्ट असेसमेंट के लिए कि कौन सी प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपका प्लॉट फॉल करता है। अगर आप क्विकली अपने प्लॉट की ऑफ़र चाह रहे हैं या आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्टिल प्लाटिनियम, ट्यूलिप एक्सटेंशन, ट्यूलिप ब्लॉक, जेड ब्लॉक है बाइंग टाइम। कुछ ऐसे क्लाइंट्स वेट करना शुरू हो जाते हैं कि जी पता नहीं प्राइस वापस आएगी। तो सर क्लियरली अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ कि पार्क व्यू के अंदर किसी भी ब्लॉक की प्राइस वापस रिवर्स नहीं मारेगी। अगर आप बाइंग करना चाहेंगे तो आज ही उसका टाइम है, वेट करेंगे फिर महंगा खरीदेंगे। तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लें। अगर आपका बजट आपको कहता है या अलाउ करता है तो आप बिल्कुल बाइंग करें। अगर आज आप बाइंग करते हैं तो ज़ाहिर बात है 3-4 साल बाद जब उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी तो आप यही बातें इस वक्त कर रहे होंगे कि यार ये मैंने डिसीजन अच्छा कर लिया। ये 80 फीट की रोड है जी, बैक साइड के ऊपर मेन से कनेक्ट करेगी। और ये जो मैंने लास्ट वीडियो अगर आप उठाएं तो मैंने आपको बताया था कि जी कुछ एरिया सोसाइटी ने एक्वायर कर लिया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं सामने कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जो चीज़ें हमारी वीडियोज़ के अंदर अपडेट्स होती हैं उसका कोई ना कोई हमारे पास एक लॉजिकल पीछे सोसाइटी की तरफ से अपडेट्स होती हैं जिसको हम आगे कन्वे करते हैं। तो इसलिए अगर आप फर्दर भी कोई बाइंग का प्लान कर रहे हैं या आपका कोई प्लान इन्वेस्टमेंट के हवाले से है तो आप बिल्कुल आप फ्यूचर एसोसिएट्स के रिप्रेजेंटेटिव से रब्ता कर सकते हैं या आप हमारे ऑफिस में विजिट भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं उनको बाइंग का एक प्रोसीजर का आइडिया नहीं होता। आपने किसी भी मार्केट के अंदर, ज़रूरी नहीं कि पार्क व्यू में, किसी भी मार्केट के अंदर अगर आपने बाइंग करनी है सबसे पहले आप अपना प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हायर करें या आप देखेंगे आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट देखें जो उस मार्केट के अंदर सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, उसको आइडिया है कि मार्केट क्या चल रही है और उसने चार्जेस भी आपसे उसी बिहाफ के ऊपर लेने हैं। जो आप बेसिकली रिसर्च कर रहे होते हैं वो रिसर्च के ही चार्जेस लेता है। आपकी रिसर्च में क्या होता है कि जी आप 2 या 3 पर्सन को टच करते हैं। उसमें होता ये है कि सेलर एक ही होता है जिस प्लॉट को आप लेना चाह रहे होते हैं। जब उसको 2 से 3 दफ़ा जब अप्रोच किया जाता है तो वो एट द एंड होता ये है कि आप अगर कोई 35 लाख में चीज़ लेना चाह रहे हैं तो जब डील बनती है वो 1 से 1.5 लाख रुपये ऊपर जाके ट्रांजेक्शन हो जाती है। अगर आप एक ही कंसल्टेंट को रखेंगे तो वो आपसे टाइम भी प्रॉपरली लेगा और उसके बाद आपकी डील भी अच्छी बना के देगा, क्योंकि उसको पता है कि 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख रुपए का क्वेश्चन जो है डिस्काउंट के फॉर्म में क्लाइंट को कैसे लेके देना है। तो सबसे बेस्ट प्रोसीजर ये होता है आप मार्केट को सर्वे करें, लेकिन
एट द एंड आप किसी एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के कोर्ट में बोर्ड डालें तो, और कि 4 गलियाँ आगे चले जाना है, 4 गलियाँ पीछे चले जाना है, 2 गलियाँ आगे लेना है, पीछे चले जाना, कोई फ़र्क नहीं रखता। अगर आज आप इससे पहले देखें तो कुछ जो चीज़ ऑन ग्राउंड है वो ऑन ग्राउंड ही है, एक गली आगे ले लें, एक गली पीछे ले लें प्लॉट। तो ये इलॉजिकल आंसर्स हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी हमारे कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स कह लें या कुछ किसी बिहाफ के ऊपर आपको गाइड्स करते हैं, तो लेकिन इसमें कोई लॉजिकल चीज़ नहीं होती। तो आप ज़ाहिर बात है एक पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपकी कोशिश ये होती है कि मैं मिनिमम से मिनिमम, आपका राइट भी है प्राइस के अंदर अच्छी लोकेशन बाय करूँ। तो लेकिन कई दफ़ा होता है कि आप इस फाइट के अंदर आप पैसे भी ज़्यादा पे कर देते हैं और आपका वो जो आपका टारगेट होता है वो भी अचीव नहीं होता। तो एनी हो, पार्क में विलास के हवाले से आपको किसी भी किस्म की सर्विसेज रिक्वायर्ड हो, ऐसे क्लाइंट जिन्होंने प्लॉट बाइंग या सेल करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हम आपको वीडियो देखने का। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसके अलावा आप जितने भी जानने वाले हैं उनको शेयर भी कीजिएगा, ताकि जितनी भी पार्क की अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिल सके। इसके अलावा हम इंशाल्लाह नियर फ्यूचर के अंदर इसी चैनल के ऊपर इंस्टॉलमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स हम डील करते हैं उसको भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। और फर्दर जारी बात है, अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई प्रॉपर्टी चाह रहे हैं उसके अंदर भी हमारी एक अलग टीम वर्क काम कर रही होती है, तो आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम अपने टीम के कोऑर्डिनेशन के साथ आपको जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन होगी वो आपको अवेल करवाएंगे। लास्ट के अंदर ये 80 फीट की रोड है जी, लेफ्ट साइड पे डायमंड ब्लॉक है, राइट साइड पे प्लाटिनियम ब्लॉक है। और ये रोड अगर वो सामने मैंने आपको दिखाया था, ये सामने ये ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक है। मैं ज़रा करीब से आपको दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आमिर साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है सर, आप आ जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। ये सामने ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक है जी, और ये इस वक्त हम लोग डायमंड ब्लॉक में खड़े हुए हैं। और अब दोनों में डिफरेंस चेक कर लें कि बिल्कुल ऑलमोस्ट करीब आ चुकी हुई है सोसाइटी। तो अगेन आप किस जगह पर मर्ज़ी बाइंग करें, एक दफ़ा आप कंसर्न कर लें, कंसर्न करने के बाद आप तो आइडिया हो जाएगा कि पार्क में वन ऑफ द बेस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच आपका वीडियो एंजॉय करने का और इतनी मोहब्बत देने का। अब हम स्ट्रेट वे एंट्रेंस पे जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त डिस्टेंस मेजरमेंट क्या है। ये हम प्लाटिनियम ब्लॉक में आ चुके हैं इस वक्त। डायमंड ब्लॉक बैक साइड वो डायमंड ब्लॉक है मेरे।
थैंक यू सो मच जी आपकी वीडियो देखने का। अगेन रिक्वेस्ट है जी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।